सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 31 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा यूपी सिंह को। तो अभी यूपी सिंह को कपड़ा मंत्रालय के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, कपड़ा मंत्री कौन है? हमारी स्मृति ईरानी है। बाकी सृष्टि गोस्वामी, आपको याद होगा उत्तराखंड में एक दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बनी थी। उदय शंकर ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं और तरुण कुमार ये एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने थे। तो इस प्रश्न से यूपी सिंह का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा जेनेट येलेन। तो अभी जेनेट येलेन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। ये इससे पहले अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी कि जो फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसकी प्रमुख रह चुकी है और 2014 में ये फेडरल रिजर्व की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी थी। और अब ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बन गई है। क्या नाम है? जेनेट येलेन। अच्छा बताओ, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? तो आंसर करना इंदिरा गांधी। पर याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थी, पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ही है। बाकी देखो, काजा कलास ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। एस्टोनिया जिसकी कैपिटल टालिन है। और लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने, ये लॉयड ऑस्टिन। बाला देवी की बात करेंगे तो यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी ये। अच्छा, बात अमेरिका की है ना, ये रहा मैप में अमेरिका। देखो, अमेरिका की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन डीसी है। नए प्रेसिडेंट बन गए, जो बाइडेन नाम है, 46 नंबर के ये प्रेसिडेंट है। और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी, उनका नाम है कमला हैरिस। और कमला हैरिस के पति का नाम क्या है? कमला हैरिस के हस्बैंड का नाम डगलस एमहॉफ है। इनका नाम मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बन गई है। यहाँ की संसद को हम कहते हैं कांग्रेस। बाकी अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते में अभी फिर से शामिल हो गया। उसके अलावा अमेरिका ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित भी कर दिया। और अमेरिकी इतिहास में पहले राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया। और डॉक्टर राज अय्यर का नाम भी याद रख लो, भारतीय मूल के हैं और अभी अमेरिकी सेना के पहले CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मुख्य सूचना आयुक्त भी बने थे। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में सौमित्र चटर्जी अ लाइफ ऑफ सिनेमा, थिएटर, पोइट्री एंड पेंटिंग नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अर्जुन सेनगुप्ता ने और पार्थ मुखर्जी ने। तो अभी महान बंगाली अभिनेता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता सौमित्र चटर्जी की बायोग्राफी है ये, जिसे अभी उनकी 86th बर्थ एनिवर्सरी पे रिलीज किया गया और इसे लिखा है अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने। क्या नाम है बुक का? सौमित्र चटर्जी अ लाइफ ऑफ सिनेमा, थिएटर, पोइट्री एंड पेंटिंग। और वैसे भी सौमित्र चटर्जी का नाम आपको जरूर याद होगा अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो। शर्त यह है, क्योंकि अभी पिछले साल ही नवंबर में इनका निधन हो गया था, तब हमने इनका नाम पढ़ा था। अभी हम बढ़ते हैं। फिर है, हाल ही में अल्ट्रा वायलेट किरणों से कोच सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? तो आंसर होगा लखनऊ मेट्रो। तो अभी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि लखनऊ मेट्रो पैराबैंगनी किरणों से यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से ट्रेन के कोचेज को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क मेट्रो के द्वारा इस प्रणाली सिस्टम के सफल परीक्षण के बाद इससे प्रेरणा लेते हुए उत्तर प्रदेश मेट्रो ने भी इसे अपनाया है। तो इसके लिए अल्ट्रावायलेट लैंप बनाया गया जो 7 मिनट में पूरे कोच को सैनिटाइज कर सकता है। तो इससे सैनिटाइजेशन की लागत 40 गुना तक कम आती है। तो ये तो फायदे वाली बात है। अच्छा, मेट्रो से आपको कुछ याद आता होगा, अभी दिल्ली मेट्रो की जो मेजेंटा लाइन है जो कि जोड़ती है जनकपुरी पश्चिम और बॉटनिकल गार्डन को, तो वहां पे भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उसी तरह से आपको याद होगा हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया था फॉर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसे बनाया था भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने। तो वो भी याद रखना है ना। बढ़ते आगे।
आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, देखो अभी कुछ समय से आप लोग देख रहे होंगे जो हमारा डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो होता है उसमें लास्ट में मैंने रिवीजन वाली शीट को ऐड कर दिया था, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। और उसके अलावा जैसे कोई नया स्टूडेंट अगर जुड़ रहा है तो मुझे बताना होता है, जैसे कि अपनी एप्लीकेशन पे आप क्विज लगा सकते हो या खबरी पे आप ऑडियो सुन सकते हो, तो लेंथ बढ़ने के कारण वो चीज़ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आपने नोटिस भी किया होगा कई कई बार लाइक करो शेयर करो ये भी नहीं बोल पाता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े, लेकिन वो शीट वहाँ पे ऐड करने से ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मेरा मानना है अगर किसी स्टूडेंट को रिवीजन करना है तो मैं आपके लिए ऐसा नहीं है रिवीजन नहीं बना रहा हूँ, मैं रिवीजन बना तो रहा हूँ। आप इस वीडियो में आकर के रिवीजन देख लो, आपके लिए मैं ऑडियो भी बना रहा हूँ खबरी पे, आप वहाँ जाकर के रिवीजन सुन सकते हो। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरे बारे में सोच करके देखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आप नहीं हैं, आप अच्छे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल वीडियो की लेंथ देख करके ही उसको ओपन करते हैं, वो पहले से ही देख लेते हैं कि वीडियो इतना लेंदी है तो क्या मतलब है। क्योंकि आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे काफ़ी व्यूज़ डाउन हो गए, हाफ हो गए, जस्ट हाफ हो गए। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात भी समझें थोड़ा सा। रिवीजन आपके लिए बन रहा है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं रिवीजन वाला वीडियो देख लीजिए, सुनना चाहते हैं खबरी पे ऑडियो सुन लीजिए, है ना। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिल गया है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो अभी पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग मिल गया है। तो ये चावल की विशेष किस्म के लिए एक स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का एक मार्ग प्रशस्त करेगा। अब पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है इमरान खान। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अभी आपको याद होगा पाकिस्तान ने दुबई के शाही लोगों को हुबारा बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दे दी है। हुबारा बस्टर्ड एक पक्षी है। उसके अलावा भी पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित एक रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम है फतह-1, उसका भी सफल परीक्षण किया था जिसकी रेंज 140 किलोमीटर थी। और बताओ पाकिस्तान में भारतीय राजदूत कौन बने एम्बेसडर? सुरेश कुमार बने थे। उसके अलावा आपको बता दूं जो एशिया कप होंगे 2022 वाले वो होंगे पाकिस्तान में, और जो इस साल 2021 में होंगे वो तो श्रीलंका में होंगे। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी थी, क्या नाम है? आलिया जफर नाम है। और इसी तरह से आपको याद होगा T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बने थे शोएब मलिक। और पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा निगार जौहर को। और बताओ अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट कौन बने थे? राहुल देव बने थे। और पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था कि पाकिस्तान ने अपने नेशनल ड्रिंक राष्ट्रीय पेय रस के रूप में किसे चुना? गन्ने के रस को। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में भारत ने 2021 को किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने फ्रांस के साथ नई दिल्ली में पर्यावरण के इंडो फ्रेंच वर्ष को शुरू किया है, लॉन्च किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में फ्रांस और भारत सहयोग को मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना। अब बात फ्रांस की है तो ये रहा मैप में फ्रांस। देखो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। और आप जानते हो 2024 के जो ओलंपिक होंगे समर ओलंपिक वो आपके पेरिस में ही होंगे, जिसमें कुछ गेम्स को ऐड किया गया था। कौन कौन से गेम्स को? 4 गेम्स को, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेक डांस। उसके अलावा यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है, और OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे जीन कोस्टेक्स। अभी आपको याद होगा भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में एक अभ्यास हुआ था एक्स डेजर्ट नाइट 21। कहाँ पे? जोधपुर वायु सैन्य स्टेशन में। और फ्रांस की स्टेफनी फ्रापर्ट का नाम याद रखो क्योंकि UEFA चैंपियंस लीग में पुरुष मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है। स्टेफनी फ्रापर्ट इनका नाम है, फ्रांस से है ये। बढ़ते हैं आगे। फिर है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? तो आंसर होगा 11%। तो अभी हाल ही में संसद के बजट सत्र में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में सरकार ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए
भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 11% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि चालू वित्त वर्ष में यानी कि करंट फिस्कल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट -7% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है। अच्छा, हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम है। तो याद रखना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? देश में लोगों को न्याय देने के मामले में जो महाराष्ट्र है वो सभी राज्यों में टॉप पे रहा है। तो अभी टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक टॉप 3 राज्य हैं। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे है तेलंगाना। जबकि स्मॉल स्टेट्स में यानी कि 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में बात करेंगे तो त्रिपुरा टॉप पे है, सेकंड पे सिक्किम है और तीसरे पे है गोवा, जो अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा न्याय दे रहे हैं। अब यहाँ पे महाराष्ट्र की बात हुई है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। अच्छा, इसकी कैपिटल मुंबई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्त। अभी आपको याद होगा महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ का जो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर है उसका नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे जी के नाम पे रखा। ये जो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नागपुर में है। और चिड़ियाघर से आपको याद होगा कि आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बना था हैदराबाद का नेहरू जूलॉजिकल पार्क, है ना। और अभी महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने अभी भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड भी शुरू किया था। उसके अलावा अभी महाशरद योजना शुरू हुई थी यहाँ पे दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए। और यहाँ पे महा से आप याद रख सकते हो, एक तो महा आवास योजना, ये बेघरों को घर देने की योजना थी। और महा रोजगार पोर्टल भी शुरू किया था महाराष्ट्र की सरकार ने। और महा से ही आप लिंक करके याद रखो महापरवाना योजना, राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, है ना। उसके अलावा महाराष्ट्र की लोनार झील को और उत्तर प्रदेश के आगरा में जो सुर सरोवर झील उसको रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया था। वैसे भारत में अभी टोटल रामसर साइट्स कितनी है? तो 42 है। अभी 42 नंबर की बनी थी लद्दाख की तसोकर झील। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना। उसके अलावा बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य भी बना महाराष्ट्र। और ट्रैफिक सिग्नल्स पर महिला के आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर बना था मुंबई। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ कि किस राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। तो केरल सरकार केरल के कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च करेगी और इसका उद्घाटन करेंगे केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। 11 से 13 फरवरी के बीच में इसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि 11 से 13 फरवरी के बीच में लैंगिक समानता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण का आयोजन किया जाएगा, तभी इस जेंडर पार्क का उद्घाटन भी होगा। अब बात केरल की है। अच्छा, केरल के बारे में तो हम कल भी पढ़ चुके हैं, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए एक पहल शुरू की है? तो आंसर होगा सोनू सूद। तो अभी एमआई इंडिया ने सोनू सूद के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की है शिक्षा हर हाथ नाम से। तो इसमें क्या होगा? इसमें देश भर के कम उम्र के बच्चों की मदद करने पर ध्यान दिया जाएगा जो स्मार्टफोन न होने के कारण ऑनलाइन एजुकेशन का उपयोग करने में असमर्थ हैं। तो सहयोग करने के रूप में एमआई इंडिया ने रेडमी स्मार्टफोन दान करके हजारों छात्रों को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। अच्छा, सोनू सूद से आपको याद होगा अभी इन्होंने खुद कमाओ घर चलाओ अभियान भी शुरू किया था। ऑटोबायोग्राफी भी आई थी इनकी, आई एम नॉट मसीहा नाम से। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न भी हमारा बुक से है। लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा कार्तिकेय लड्ढा ने। तो अभी लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया नाम की बुक को लॉन्च किया गया और इसे लिखा है कार्तिकेय लड्ढा ने। और देखो बताओ, अनुपम खेर की बात करेंगे
तो अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे, और इनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली। बाकी विश्वरूप रॉय चौधरी वन क्वेश्चन डेट कैन सेव योर लाइफ नाम की बुक को लिखा, और आयकर पटेल ने अवर हिंदू राष्ट्र नाम की बुक को लिखा था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। फिर है हाल ही में जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में टॉप पे रहा कौन, तो आंसर होगा सिंगापुर। और इस सूची को जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, और इसमें भारत 10वें स्थान पे था। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।